नमस्कार, मैं मोहन सिंह आहलूवालिया, पूर्व कमिश्नर हरियाणा सरकार, पूर्व सेंटर मेंबर NIBH भारत सरकार, पूर्व सेंटर मेंबर एनिमल वेलफेयर बोर्ड भारत सरकार। मैं आज तकरीबन 28 या 29 साल बाद पाली में आया हूँ, पाली गौशाला के अंदर, जहाँ पर मैं 28 साल पहले जब आया था तो यहाँ पर कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम थे, उनके लिए आया। अभी पाली गौशाला को देखते देखते मैंने ये एक बोर्ड देखा, जिस बोर्ड में जहाँ पर मैं पूरे देश में घूमता हूँ तो गायों को, गौशालाओं को देखता हूँ, परंतु इस बोर्ड की एक लाइन मुझे प्रभावित कर गई, अमर गेटा बकरा। ये वाली लाइन मैंने हिंदुस्तान में एक मुंबई पिंजरा पोल में थोड़ी सी लाइन तो लिखी नहीं देखी थी, पर उस पिंजरा पोल में ऐसे कुछ बकरे देखे थे। पर अमर गेटा बकरा से आगे जो नंबर है, नंबर ऑफ बकरा, वो 768 है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये क्या है गौशाला के अंदर, तो मैं बताना चाहूँगा कि पिंजरा पोल है और यहाँ पर जो जैन समाज है खास तौर पर, वो इस पिंजरा पोल से जुड़ा हुआ है। उसके द्वारा उसी के जो इसके अध्यक्ष रहे पहले, जिनके समय में आया था, वो हैं श्रीमान छोगालाल जी। तो छोगालाल जी के पुत्र हैं, मेरे पास आएंगे, महेंद्र जी बोरा, जो यहाँ पे नगर पालिका के चेयरमैन रहे हैं, पूर्व चेयरमैन रहे हैं। तो महेंद्र जी से बात करते करते जब मैं देख रहा था अंधा ब्लाइंड गौवंश, उनके बच्चे, बीमार बच्चे, गाय भी इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ तो कुछ मेरी तरफ देख भी रही हैं, लेकिन ये अमर घेटा बकरा जब मैंने देखा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जैन समाज अलग अलग स्थानों पर जहाँ पर बकरे कट रहे होते हैं, उनको प्यार से समझा करके, अपने पॉकेट से पैसा दे करके उनको खरीद कर ले करके आता है और ला करके जब पिंजरा पोल को देता है तो उस पिंजरा पोल को कुछ राशि उन बकरों को पालने के लिए देता है। तो ये जो करैक्टर है हिंदुस्तान का, ये करैक्टर अपने आप में विचित्र है। यहाँ पर गौ माता तो है ही है, लेकिन गौ माता के साथ जो हमारा मूल वाक्य है कि हमारी दृष्टि में समस्त सृष्टि रहती है, और सृष्टि क्या है? ये प्रकृति है। तो प्रकृति में प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति सब जिंदा रहें, सब आज़ादी के साथ जिएं, और उस आज़ादी को जीने के लिए प्रेरणा देने वाला काम पाली गौशाला, ये पिंजरा पोल गौशाला के लोग कर रहे हैं। तो अब मैं इसी तरफ, दूसरी तरफ भारतीय राजनीति की तरफ जाऊं तो इसी भारतीय राजनीति की पॉलिटिक्स का एक छोटा हिस्सा, पर लेकिन पाली शहर का एक बड़ा हिस्सा ही महेंद्र जी बोरा हैं। मैंने 2 दिन पहले इनको फ़ोन किया था कि मैं कुछ ऐसे एक वैश्विक वैदिक बाजार की परिकल्पना को लेकर आगे बढ़ रहा हूं। तो बात हुई, तो मैं आया तो इतने सारे लोग मिले, वो सब जगह तो मुझे हर चीज़ें मिल जाती हैं, पर ये जो अमर गेटा बकरा है, ये उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो आज भारतीय राजनीति के दिग्गज महापुरुष हैं और जो इन विचारों के साथ भारतीय राजनीति में आए हैं। उनको इस समझने और सोचने के लिए विचार करने वाली बात यह है कि भारत मांस का निर्यातक ना बने, भारत समृद्ध भारत बने, और ये अमर गेटा बकरा वाला भारत बने, और इसकी प्रेरणा दे रहा है पाली शहर और पाली शहर के लोग। इसका जो अगला हिस्सा है वो ये कबूतर है। यहाँ पर जहाँ मनुष्य चिंता करता है, यानी जो मनुष्य सेल्फिश है, खुदगर्ज है, वो ये चिंता करता है कि पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए कहाँ से आएगा, ये जीव जंतु, पेड़ पौधे इस प्रकृति में कैसे रहेंगे, हमारा पेट नहीं भरता तो पशुओं का कैसे पेट भरेंगे। उन सब लोगों के लिए ये एक विचार है, इसको देख लें। इन लोगों के लिए, उन सारे लोगों को ये भी समझने और सोचने की बात है कि एक तरफ मैंने देखा अमर गेटा बकरा और दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कबूतर, हजारों कबूतरों के साथ यहाँ पर जो चारा पानी पड़ा है, इसको जो लोग खिलाने आते हैं वो उन सब लोगों से ज़्यादा अच्छा जीवन जीते हैं जो सेल्फी से बात करते हैं हिंदुस्तान में कि हम कहाँ से इनको भोजन खिलाएंगे। प्रकृति ने प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति सबके लिए जीवन दिया है, सबके लिए भोजन दिया है, और उन लोगों के लिए खास तौर पर प्रकृति ने उचित स्थान बनाया है जो जीव जंतुओं की कद्र करते हैं। मैं कह सकता हूँ कि जो इनको दाना खिलाते हैं, जो इस सब की रक्षा करते हैं, जैसे एक हमारे देवीलाल सांकला जी है, मैंने पूछा आप क्या करते हैं, तो बताया कि मैं किसान हूँ। उससे ज़्यादा जो मैंने दूसरी बात इनमें महसूस की पिछले 2 घंटों में, एक संभ्रांत व्यक्ति है, एक अच्छा जीवन जीते हैं, जो प्रकृति में जो रहता है, इस सृष्टि के कल्याण के लिए जो काम करता है। महेंद्र जी बोरा अपना एक स्थान पाली में रखते हैं, और इसी तरीके से जो लोग प्रकृति, जीव जंतुओं के कल्याण के लिए काम करते हैं, उनको खिलाते हैं, फिर खुद खाते हैं, उनको उचित सम्मान भी मिलता है, उचित इज्जत भी मिलती है, और
वैसा भी उनको भगवान देता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आपस जुड़िए, इस प्रकृति के साथ आइए, इन जीव जंतुओं की कल्पना करिए कैसे जीते हैं। देखो आसमान में कैसे उड़ रहे हैं, कितना अच्छा सुंदर दृश्य है। तो इस सारे दृश्य को वापस जिंदा करना है, इस सारे दृश्य को यदि वापस देश में लाना है और एक समृद्ध जीवन जीना है। समृद्ध का मतलब अकेला पैसा नहीं होता, समृद्ध का मतलब होता है जिसमें हमको खुशी प्राप्त होती है। यदि हम वो खुशी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको तय करना होगा कि पूरे हिंदुस्तान में अमर गेटा बकरा जो पाली में है वो हिंदुस्तान के हर शहर में नजर आए। जो कबूतरों का वास है जो पाली में है वो हिंदुस्तान के हर शहर में नजर आए। जैसे देवीलाल सांकला जी यहाँ हैं, ऐसे हजारों देवीलाल, लाखों देवीलाल जियों की ज़रूरत है जो हिंदुस्तान को एक नई दिशा दे सके। धन्यवाद, नमस्कार। मैं मोहन सिंह आहलूवालिया।